YRF Spy Universe. हेलो भाइयों ऑन के बहनों, मेरा नाम है शिवम शर्मा, वेलकम माय चैनल शिवू रिएक्ट्स। सो मैंने कल ही बोला था कि मैं आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन दी ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ वॉर 2, जो कि अब आ चुका है। आई मीन वी हैव ऑल आर वेटिंग फॉर दिस फिल्म, फॉर द ट्रेलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसके टीजर में मैंने रिएक्ट किया था एंड आई थिंक मेरे को इसको इंट्रो देने की जरूरत है नहीं, बिकॉज द मोस्ट एंटीसिपेटेड, सॉरी मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, ऑल दो मैं करता ही रहता हूँ फंबल, बट इट्स द मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म ऑफ दिस ईयर फॉर आई थिंक द होल ऑफ बॉलीवुड, और इवन आई वुड से इट्स अ पैन इंडिया फिल्म बिकॉज वी हैव अ एक्टर फ्रॉम साउथ. इट इज़ हैव अ डबिंग इन तमिल एंड तेलुगु. ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए फर्स्ट रिएक्शन द ट्रेलर. होप सो इट विल बी गुड. सब त्याग कर एक साया बन जाऊंगा, एक गुमनाम बेनाम अनजान साया. मैं शपथ लेता हूँ, मैं वो सब करूंगा जो कोई और नहीं कर सकता, जो जंग कोई नहीं लड़ सकता वो मैं लड़ूंगा. हर दोस्त, हर साथी, हर उस चेहरे से मुंह मोड़ लूंगा जिसे कभी प्यार किया, और पलकर कभी पीछे नहीं देखूंगा. अच्छाई बुराई, सही गलत, पाप पुण्य की हर लकीर को मिटा दूंगा. मैं वो बलिदान दूंगा जिसका कोई गवाह नहीं होगा, खालिद. जिसकी कीमत मैं अपनी जान से या फिर अपनी आत्मा से चुकाऊंगा. अब मैं इंसान नहीं, सिर्फ एक हथियार हूँ, जंग का हथियार. या तो मारूंगा या फिर मरूंगा. Death before dishonor, service before self. India first, India first. This is war. हाँ, व्हाट्स गुड व्हाट्स बैड पे मैं आऊँगा एंड पहले मैं एक्ट्रेस की बात कर लूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यू एंट्री जूनियर NTR. ही इज़ लुकिंग गुड. फिल्म में इनका रोल एक सोल्जर का है, ऑफकोर्स पता चलेगा, जो कि होता ही. अच्छा वो पाकिस्तानी ISI एजेंट नहीं है ये, वरना ये फिल्म पक्का गायब हो जाती. बट कहना नहीं चाहिए, आई मीन टाइगर श्रॉफ इज़ अ वेरी एवरेज एक्टर, बट आई रियली मिस्ड टाइगर श्रॉफ. आई मीन आई डोंट नो कितने लोग इससे एग्री करेंगे, लेकिन आई एम नॉट आई नो साउथ के फैंस दे रियली एडमायर जूनियर NTR. आई ऑल्सो लव्ड हिम. आई मीन इन RRR ही वॉज टैम ऑसम, बट कंपेयरिंग टू वॉर जो फेस ऑफ था, आई मीन दी टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक, वो फील नहीं हुआ, पता नहीं क्यों. मे बी ये लोग अभी स्टोरी रिवील नहीं कर रहे, क्योंकि जब वॉर का ट्रेलर आया था तो उसमें ऑलरेडी हमें बता दिया था कि अच्छा वो रॉग हो गया है एंड टाइगर श्रॉफ ही इज़ चेजिंग हिम. इसमें हमें कई चीज़ें अभी क्लियर ही नहीं है कि
ऋतिक का क्या ट्रैक चल रहा है, जूनियर एनटीआर का क्या ट्रैक चल रहा है, बट जूनियर एनटीआर ही इज़ लुकिंग गुड। बाकी अभी बहुत कुछ नहीं दिखाया है, मोस्टली शॉर्ट्स टीजर वाले ही थे। फिर बात करते हैं कियारा आडवाणी की, जिनका इसमें फिर दोबारा बिकनी शॉट आ गया ऑन आई थिंक पब्लिक डिमांड, जो कि बहुत फेमस हो गया था। लेकिन एक फिल्म में ग्लिम्स आया था वेयर शी इज़ वेयरिंग आर्मी यूनिफॉर्म, एंड जितना मैंने नोटिस करा, आई मीन सोशल मीडिया पे मैंने पहली इमेज देख ली थी, ट्रेलर पर रिएक्ट में अभी इसी टाइम कर रहा हूँ। सो उसमें लूथरिया लिखा हुआ है, सरनेम लूथरिया आई डोंट रिमेंबर, जो कि कर्नल लूथ जो मेन हमारे आशुतोष राणा है, कुछ लोग कह रहे हैं उनकी बेटी हो सकती है। एक थ्योरी अच्छी भी है, बाकी यू कांट से एनीथिंग, बट कुछ लोग ट्रोलिंग भी कर रहे हैं कि अच्छा कियारा आडवाणी बिकनी में भी है, कियारा आडवाणी आर्मी उसमें भी है ड्रेस में, तो ये क्या मजाक चल रहा है। मीन यार उसकी अपनी पर्सनल लाइफ हो सकती है, शी कैन वेयर बिकनी, शी कैन वेयर साड़ी, इट्स हर चॉइस, बट लोगों को ट्रोलिंग करनी होती है तो करेगी। बट कियारा आडवाणी का रोल मुझे बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू वानी कपूर, बिकॉज शी इज़ नॉट दी सिविलियन एज इट, डेट इज़ फॉर श्योर, उनका रोल उससे ज़्यादा ही है। फिर बात करते हैं ऋतिक रोशन की। मुझे ऋतिक रोशन इस ट्रेलर में बहुत अच्छे लगे। आई मीन बोला जा रहा था कि ही विल बी इन द वेरी डार्क जोन, और वो दिखता है यार। आई मीन वी हैव ऑलरेडी रिसेंटली मैंने अभी विक्रम वेदा देखी थी, एंड व्हाट एन एक्टर ऋतिक इज। आई मीन वो प्रूव करते रहते हैं, हर बार एक नया एक्सपीरियंस देते हैं विद हिज मूवीज़, एंड ये भी एक वन ऑफ दैम होगी। एंड काफ़ी अच्छी बात ये लग रही है कि वॉर का जो रोल था कबीर का, वो तो है ही, बट इट इज़ नॉट लाइक ही इज़ जस्ट डूइंग द सेम थिंग और डूइंग द रेप्लिका ऑफ दैट कैरेक्टर। ही हैज़ शोन द ग्रे साइड एंड मैनी लेयर्स इन दिस, इवन इन दिस ट्रेलर ऑल्सो। तो मूवी में इनके कितने शेड्स दिखेंगे, क्या होगा, दैट्स टोटली मिस्ट्री। और मिस्ट्री में आई गेस ऋतिक रोशन को 10 on 10, सीरियसली ही इज़ लुकिंग डैम ऑसम, जितने भी इनके शॉट्स थे। बाकी जूनियर एनटीआर और ऋतिक का जो फेस ऑफ है, वो मुझे थोड़ा सा, जो फिल्म का मेन कर्क्स है, जो कि पहला पार्ट में भी था, मुझे कहीं ना कहीं बस वो थोड़ा वो लग नहीं रहा, जो एक इस फिल्म की एक थीम है वर्सेस, तो वो मुझे ऐसी वाइब नहीं दे रही कि अच्छा आई एम वॉचिंग अ मूवी वी हैव टू हीरो हु आर अगेंस्ट ईच अदर। इंडिविजुअली इन दोनों के कैरेक्टर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एज अ फेस ऑफ थोड़ा क्रिंज मुझे फील हुआ। जो लास्ट पार्ट था उसमें माउंटेन ड्यू के ऐड की याद आ गई। बट फिर मैं VFX की बात करूँगा। ऑफकोर्स VFX में बहुत सुधार आया है। जो लोग कह रहे हैं कि VFX बेकार है, गो चेक द टीजर ऑफ दिस फिल्म, उसका तो बहुत अगर आप लोगों को ये VFX बेकार लग रहा है तो उसका तो आई थिंक 3rd क्लास लगेगा। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ द बेस्ट VFX वी हैव एवर सीन, बट इट इज़ बेटर देन टीजर। तो अगर ये लोग टीजर से ट्रेलर में अच्छा VFX ला सकते हैं तो मूवी को तो अभी आई थिंक 20-25 दिन बचे हैं, 20 दिन ही बचे हैं आई गेस, तो उतना दिन के पास टाइम है और वो कर ही लेंगे। एंड डेट टू इट्स रिलीजिंग इन IMAX, सो काफ़ी फॉर्मेट में होगी, 4DX में बता रहे हैं। तो लेट्स सी। सो माई फाइनल वर्डिक्ट फॉर दिस ट्रेलर इज, एज अ व्यूअर, एज अ सिनेफाइल, आई वुड से दिस ट्रेलर कट इज़ ऑसम। कुछ रिवील नहीं किया, वायरस की ट्रेलर्स हमेशा रिवील कर देते हैं। ट्रेलर कट अच्छा था, एक डिफरेंट थीम लेकर चला है ट्रेलर, नॉट लाइक अ रेगुलर ट्रेलर। बट वही चीज़ इसकी मुझे कमी भी लगी, बिकॉज इट्स अ मसाला फिल्म, इट्स अ मास फिल्म, इट्स नॉट अ वेरी अर्बन फिल्म। तो वो गूज़बम मूवमेंट जैसे पठान के ट्रेलर में थे, कई गूज़बम मूवमेंट थे, वो इन्होंने दिखाए नहीं इसमें। मैं ये कहूँगा हो गए पर दिखाए नहीं। आई थिंक दे आर सेविंग द बेस्ट फॉर द थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, जो कि होना भी चाहिए। So yeah, that was my reaction on the trailer of War 2. I liked it. I liked it more than the teaser, but as compared to War का trailer is again here and War 2 का trailer is here. So yeah, बाकी कियारा आडवाणी अच्छी लगी. So yeah, please do like, comment and share on the video, and please do watch my other videos and my Breaking Bollywood videos also.